बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। गोपाल के पास दो गाय थी जिनका दूध बेचकर वह अपने जीवन निर्वाह करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उन्हें भी मार कर खा गए। इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। हाँ भाई शिवा, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई लोग, यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो यह मगरमच्छ हमें मार डालेंगे, लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो दीपक, हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए। गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच मोहनलाल के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। हाँ सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ सरपंच जी, गोपाल सही कह रहा है। हमने देखा कि कुछ लोग पानी भरने गए थे और मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है, वह है मुखिया रामदयाल। हमें इस बारे में रामदयाल से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है। सोनू और मोनू, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को ले आते हैं। सरपंच जी, कहिए आपने हमें कैसे याद किया? रामदयाल, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसे एक उपाय सूझता है और वह कहता है, सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करते हैं और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद एक गहरा तालाब तैयार हो जाता है। फिर बारिश का मौसम आता है और तालाब पानी से भर जाता है। अरे गोपाल, यह देखो हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल गई। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। एक दिन गोपाल की पत्नी सीता कहती है, सुनिए जरा, तालाब से मटकी भर कर ले आना, घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, जल्दी आना। ठीक है,
मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब गोपाल तालाब पहुंचता है तो देखता है कि मुखिया रामदयाल वहां खड़ा है और लोगों से पैसे ले रहा है। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम है। मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। जमींदार गुस्से में जांच करवाते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पानी पर सबका हक होता है। भैया, यह क्या हो रहा है? अब पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे। यह तो गांव का तालाब है, यहाँ पैसे क्यों देने पड़ेंगे? अब नियम बदल गया है। यह तो अन्याय है। मुझे कानून मत सिखाओ। सीता कहती है, यह गलत है। एक दिन इसे सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिन बाद एक नया व्यक्ति गांव में आता है। यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। यह मेरा तालाब है, पैसे दो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए चला जाता है